हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव, करियर, हम ऑरेकल कार्ड से ये देखेंगे कि आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हर एक डिटेल। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड वहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा जिस समझ में आता है। दिसंबर तो देखना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आने वाले एक मंथ के बाद ही हम नए साल में एंटर होने वाले हैं। सो दिस डिसंबर मंथ बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग एंड अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, लव, करियर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड पहले टैरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखने वाले हैं। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट आपको समझ आए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, एंड एट द सेम टाइम क्या करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेशंस देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड ऑब्वियसली 2025 स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ 2024। तो आपको कुछ हिंट्स मिल जाएंगे फॉर योर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट, आई मीन फॉर जनवरी 2025। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं, फिर हम देखेंगे लव, फिर हम देखेंगे करियर। Overall energies for December 2024. Nine of Wands. एक सेकेंड। कार्ड तो आपको दिख रहा है ना, एक और कार्ड निकालते हैं, फिर मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बताऊंगी। बड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 369, एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स ये ऐसा हो क्यों रहा है आपके लिए कार्ड्स। एंड सी, मैंने ये बोला एंड आपके लिए कार्ड्स गिरने लगे, मतलब एक्चुअली 369 नंबर आपके लिए किसी तरह इम्पॉर्टेंट होगा। 369 डेट ऑफ दिसंबर, मतलब कोई भी डेट अगर 3, 6 या 9 पे ऐड हो रहे हैं तो वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकेंड, यस ओके। सो अब मैं आपको 9 ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ वॉन्स। 6 ऑफ वॉन्स तो बहुत क्लियरली बोलता है कुछ बड़ा जीतने वाले हो। यहाँ पे कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है जहाँ पे यू आर विनिंग समथिंग। 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड ही विक्ट्री, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस की बात लेके आता है। कुछ लोगों को आप अगर कुछ ऐसा काम करते हो कि लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो कुछ एडमायर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई बोनस आ जाए, कुछ ऐसी एनर्जी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो जैसे आप कुछ जीत रहे हो, विनिंग सम कॉम्पिटिशन, वो वाली बात यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्स से आती है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, मतलब विनिंग समथिंग, पॉपुलर होना, फेम मिलना, यू राइडिंग हाई ऑन सक्सेस, लीडरशिप एनर्जी में जाना, ये सारी बातें होती हैं। अब 9 ऑफ वॉन्स आपको क्या बोल रहा है। 9 ऑफ वॉन्स ये आपको बोल रहा है जैसे ना आप कुछ चीज़ों में, ये तो विनिंग वाली एनर्जी मैं आपको बता दी, कुछ चीज़ों में इन सम स्फीयर ऑफ लाइफ आपने ना किसी चीज़ को लेके हर्ट हो। एंड यहाँ पे देख रहे हो आप, इनके सर पे एक पट्टी बंधी हुई है। पहली बात तो आप इस टाइम अगर आप ड्राइव वगैरह करते हो तो बहुत आराम से ड्राइव करना आप। एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। मुझे दिख रहा है आपको, मतलब चलो मैं ऐसे कैसे बोलूँ, ट्रैवल तो मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए भी होता है, बट ब्लैक कलर आप थोड़ा इस अगर मंथ में अवॉइड करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड सो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सतर्क होके, केयरफुल होके आप करें चीज़ें। रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना, किसी और स्फीयर में भी आप हर्ट हो सकते हो किसी वजह से, या हर्ट ऑलरेडी हुआ है ना, किसी ने ना कोई बाउंड्रीज बना रखी है। आप जैसे देख रहे हो ना, इसने एक बाउंड्री बना रखी, उस बाउंड्री को तोड़ने की ज़रूरत है। मतलब कहने का ये मतलब है ना, जस्ट बिकॉज किसी वजह से कोई इंसान हर्ट हो गया है इन लाइफ,
वो किसी और चीज़ में जाना नहीं चाह रहा, चांस नहीं देना चाह रहा, एक अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहा है, कुछ नई चीज़ें नहीं ट्राई करना चाह रहा है। एंड अगर वो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसी आएगी, इस चीज़ को समझो। दिसंबर में वो जो आपने एक क्या बोलूँ मैं, एक जो आपने चार दीवारी की जो वो बना रखे ना एनर्जी, उसको तोड़ो, वो आपको निकलना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है जब तक आप में करेज, स्ट्रेंथ नहीं आएगी उस चीज़ को तोड़ने की, वहाँ से निकलने की एंड कुछ नया स्टार्ट करने की, तो आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जाओगे। एंड देखो आपके लिए सपोर्ट भी रहेगा, वो एनर्जी है। एक और चीज़, आप अपनी बाउंड्रीज लोगों के साथ मेंटेन करके रखें। कुछ लोग हैं ना बिना सोचे समझे वो बाउंड्रीज तोड़ के आएंगे, इन द सेंस कहने का मतलब है वैसे लोग जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स कर सकते हैं, कुछ फालतू नॉनसेंस बातें कर सकते हैं। तो बाउंड्रीज मेंटेन करना प्लस एट द सेम टाइम अगर कोई नई अच्छी चीज़ है, प्लीज़ गिव अ चांस टू इट, जो भी है वो, जो भी है आपकी एनर्जी, क्योंकि हम ओवरऑल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लव की एनर्जीज में आपके लिए क्या आ रहा है, फिर हम देखेंगे करियर एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एक सेकेंड, लव दिसंबर 2024। एक सेकेंड, बहुत सारा चंक आ रहा है बड़ा। लव, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, या फिर आप दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो सकते हो अगर कोई लव की एनर्जी होती भी है, करियर लव में या फैमिली और लव के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर दो लवर्स के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक और कार्ड हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना किसी तरह का ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसी भी एनर्जी है आप में से कुछ या तो आपसे कोई ऐसे इंसान आपसे मिलने वाले हैं या आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी जो दूसरी कंट्री में रहते हो, आप जहाँ रहते हो उनसे डिफरेंट सिटी में रहते हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। या फिर जहाँ पे वो रहते होंगे या आप जहाँ रहते हो वहाँ पे पानी है, लेक, रिवर, ओशन, सी, जो भी है वो पानी की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट यहाँ पे टू ऑप्शंस की बात, ये जो मैंने आपको बताया, दो चीज़ों के बीच में अटक जाना, वो समझ नहीं आना व्हाट इज़ राइट, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। जैसे एक जो ऑफ़र है, सी अगेन मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, वर्क और लव के बीच में अटक जाना, फैमिली और लव के बीच में अटक जाना, दो लोगों के बीच में, तो वो एनर्जी। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी बात करता है ना, आप कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे पैशन बहुत है, फिजिकल इंटिमेसी अच्छी है, बहुत स्टार्टिंग में बहुत बटरफ्लाइज होना, न्यू वाली फीलिंग होना, या फिर कोई आप कहीं घूमने जा सकते हो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उसमें आगे। बट यहाँ पे थोड़ा वैसा है ना जहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रही है, जो आप चाह रहे हो ना वहाँ पे कमिटमेंट नहीं, बिकॉज जिससे आप डील कर रहे हो उनकी इतनी सॉलिड एनर्जीज नहीं है। देखो, या तो कमिटमेंट नहीं आ रही, या तो जिस तरह से आप लव में रहना चाहते हो किसी के साथ वो चीज़ नहीं आ रही है। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ इमेच्योर एनर्जी की बात करता है, या फिर कोई अर्ली स्टेज की बात करता है, जहाँ पे आप एंड जिससे भी आप डील करोगे उनको है ना ऐसे स्टाइलिंग का बड़ा शौक होगा, फैशन सेंस ऑन पॉइंट होगा उनका, कपड़े पहनना, जूते, वॉचेस, जो भी है, लड़के हो या लड़की, उनको इन सब चीज़ों का बहुत शौक होगा। बट आप थोड़ा सोच समझ के देखना, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बैरन लैंड की एनर्जी है। आर यू गेटिंग? तो हो सकता है वादे भी बहुत करके उस वादों पे ना उतरना, तो वो एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। बट येस, उस चीज़ को देख के आगे बढ़ें कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुझे दिख रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे लव के लिए एक और कार्ड आपके लिए लेना चाहिए, सो गिव टू गेट मोर क्लैरिटी ओवर दिस। आइडली मुझे दो ही कार्ड्स लेने थे। ओ मैं आपको बोल रही थी, एंड डेविल कार्ड। ओके, कोई ऐसे पर्सन, कोई आपको ऐसा अप्रोच कर सकते हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाए।
ऑब्सेशन की एनर्जी होती है डेविल कार्ड की। एंड ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा कमिटमेंट पे बिलीव नहीं करते। या तो ये जिस पर्सन की एनर्जी है वो लोग पैसों से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं या सेक्सुअल एनर्जी से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो लिटरली कैजुअल एनर्जीज़ में आपकी तरफ आएँ तो मुझे तो चलो वो आपकी एनर्जी है, आपको जो भी अच्छा लगता है, यू वांट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यू वांट समथिंग कैजुअल, जो भी है। बट इस टाइप की किसी एनर्जी से कोई पास में आ रहा है, बट कुछ ऑब्सेशन की एनर्जी है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें इस मंथ में ऑलरेडी, बिकॉज कुछ नज़र लग सकती है, ईविल आई की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। जैसे किसी तीसरे इंसान की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है दो लोगों के बीच में, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। डेविल कार्ड इज समथिंग अबाउट वेरी वेरी कैजुअल एनर्जी, यू नो, समवन हु इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, फिजिकलिटी में, यू नो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड और रादर दैन म्यूचुअल जेन्युइन कनेक्शन। ठीक है, तो आप ये समझ गए। ओके, अब हम आपके लिए करियर की एनर्जी देख लेते हैं दिसंबर में, दिसंबर 2024 करियर एंड फाइनेंसेस। नाइस, 6 ऑफ कप्स। इसको पता है देखते ही मुझे क्या आया, अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो, एक तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की वैसी एनर्जी आ रही है जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं, कॉलेज में हैं, या फिर जॉब नहीं करते हो आप लोग, उनकी बात हो रही। दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हो तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपने, मान लो आप किसी जगह जॉब करते थे, वहाँ आपने छोड़ दिया, नई जगह ज्वाइन किया, आपको पुराने जगह की बहुत याद आ रही है, या फिर आप सोच सकते हो वापस से उस कंपनी में फिर से जाके ज्वाइन करने का, कुछ फर्म को ज्वाइन करने का, जैसे कोई नॉस्टैल्जिक हो रहा है पुरानी चीज़ों को लेके, जॉब, मनी, इस टाइप से रिलेटेड। किसी को ना जैसे कहीं पे फ्रेंड्स बनाए, चाहे कॉलेज में, स्कूल में, एंड इट्स ऑल अबाउट करियर फाइनेंसेस, राइट। किसी फर्म में उनसे मिलना जुलना, या फिर वहाँ से कोई रेफरल आ सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है। 6 ऑफ कप्स, कम्युनिटी बनाना, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो वो कम्युनिटी बनाने, या फिर आप लिंक्डइन वगैरह पे जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट करना आपको ज़रूर चाहिए। naukri.com पे अगर आप वो देख रहे हो, यू नो, जॉब वगैरह, तो ज़रूर अप्लाई करो, बिकॉज दिस इज़ अबाउट कम्युनिटी एज वेल। एक सेकेंड, मैं एक और कार्ड निकाले तो फिर आपको और बताती हूँ। ओके, कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना आपको क्लियरली? ओके, चलिए इन कार्ड्स को मैं एक बार साइड में रख देती हूँ और मैं आराम से आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो हमें ऑरेकल कार्ड्स देखना है। अब एक और, हाँ, तो मैं जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो 6 ऑफ कप्स की जो बात बता रही थी, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप इमोशनल हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें सोच के, पता नहीं स्कूल, कॉलेज, करियर में, मतलब फर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर कोई पीछे बहुत कासल्स हैं एंड ये पुरानी चीज़ों की बात करता है, यू नो, समथिंग वेरी, दिस इज़ मोर लाइक किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या कुछ ऐसी अचीवमेंट, में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, है ना, वो एक एनर्जी आती है। दूसरी बात यहाँ पे नॉस्टैल्जिया, मैंने आपको कम्युनिटी की बात बताई, वो कम्युनिटी से कोई फ़ायदा हो सकता है। कोई ऐसी भी एनर्जी है, आपको कोई कुछ ना गिफ्ट दे रहे हैं, कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे भी आपको बोनस की बात की थी, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली आपसे, अगर आप जहाँ पे काम करते हो तो आपसे कोई बड़े हो, या फिर आप पढ़ाई करते हो, आपसे कोई सीनियर हो, उनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनसे कुछ बेनिफिट आ सकता है, कोई आपको एडवाइस, सपोर्ट बोल लो, या फिर लिटरली आपकी कोई ना जैसे रेफरल दे दे किसी नई कंपनी में ज्वाइन करने का, कुछ वैसा, या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, वो एनर्जी दिखती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखना, आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़र है। पहली बात तो है ना, यहाँ पे डिसीविंग की एनर्जी, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं आपके अराउंड जो फ्रेंड्स दिखते हैं बट एक्चुअली दे आर एनिमीज़, जो आपका अच्छा चाहते नहीं, उनसे बच के रहें। यहाँ पे डिसऑनेस्टी की एनर्जी आती है। आपकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ भी साइन कर रहे हैं, अपना सिग्नेचर ही कहीं दे रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, कुछ भी सोच समझ के देखो कहाँ पे आप दे रहे हो। कुछ उसके साथ फ्रॉड कर सकता है, कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, आपको कोई फ़ोन कॉल वगैरह स्कैम टाइप के कुछ आ सकते हैं, ईमेल हैक हो सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल,
वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। अपनी ज्वेलरी वगैरह, अपने पैसे वगैरह बिल्कुल संभाल के रखें, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे आपका ऑनलाइन वॉलेट हो, नॉर्मल वॉलेट हो, जो भी, हर चीज़ को संभाल के रखें। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी ना, किसी ने कोई आपकी चुगली कर सकता है, आप समझ, दिस इज़ लाइक नॉट अ वेरी राइट वर्ड टू यूज़, बट आप समझ रहे हो। तो मतलब है ना, कोई किसी की जाके शिकायत कर सकता है कि इसने ऐसा किया, एंड उसकी वजह से ना किसी को स्ट्रेस हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ डिसीविंग, झूठ बोलना, आपको तो ये करना ही नहीं है। प्लीज़ शॉर्टकट कुछ मत लेना इस टाइम पे। स्पेसिफिकली आप किसी ऐसी चीज़ में मत इन्वॉल्व होना जहाँ पे डिसीविंग, झूठ बोलना इन्वॉल्व है, आप पकड़े जाओगे। दूसरी बात, कुछ लॉ का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो सकता है। प्लस अगेन मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लॉ का इन्वॉल्वमेंट एज एन, जैसे एक वो भी बात होती है कि जैसे आप ड्राइव वगैरह कर रहे हो, मतलब रेड लाइट वगैरह तोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें मत करना, आप वहाँ पे चालान वगैरह कट सकता है। तो इट्स लाइक वन ऑफ द एग्जांपल्स, बट आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी एनर्जी पे ऑरेकल कार्ड से। लेट्स सी, इस कार्ड को मैं पीछे रख देती हूँ सो दैट मैं यहाँ पे स्पेस बना पाऊँ। एक सेकेंड, बिकॉज कुछ कार्ड्स हम नहीं दिखा सकते ना। ओके, मेक सेंस। ओके, चलिए अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, वो क्या बता रहे हैं। December 2024, December 2024, December 2024, December 2024. Ask for help from others. कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उस हेल्प को मांगो। मैं यहाँ भी आपको कुछ बता रही थी ना, बट दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी। ऑरेकल कार्ड्स में ओवरऑल एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी भी है जैसे आपने किसी चीज़ के लिए बहुत यूनिवर्स से हेल्प मांगी है, बड़े ही डिफरेंट वे में यूनिवर्स किसी को भेज रहे हैं जो आपकी हेल्प कर दे, जो आपको एक रास्ता दिखा दे, कुछ वैसी एनर्जी। एंड आपको वो हेल्प को लेना भी है। जहाँ पे आपको लगता है कोई आपकी हेल्प कर देता है, कर सकता है, उससे पीछे मत हटो, शर्माओ मत उस चीज़ में आगे जाने के लिए, हेल्प मांगने से, है ना। तो आपको ये चीज़, इन चीज़ों को समझना है। बट यहाँ पे प्रेयर्स की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। शायद आप ये सब कर रहे हो टू गेट समथिंग, या फिर आप कुछ चाहते हो अचीव करना बिफोर एंटरिंग 2025, तो उसके लिए बहुत प्रेयर्स, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। यस, देयर इज़ अ बिग यस फॉर यू किसी चीज़ के लिए। अब आप सोचो, अगर आप कुछ अगर इस टाइम सोच रहे थे या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको येस बोल रहे हैं। एंड दोनों तरफ से ऐसे हाथ उठे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है जैसे किसी ने बहुत दुआएं की हैं, कुछ मांगा है, मन्नत मांगी कहीं जाके, घर पे, कि ये भी बोला होगा कि हम यहाँ, ऐसा हो जाएगा तो हम यहाँ जाएंगे। रेनबो की एनर्जी है यहाँ पे, डव की एनर्जी है, लॉट ऑफ पीस, प्योरिटी इज इन्वॉल्व्ड ओवर योर, ऐसा कुछ, किसी ऐसी सिचुएशन में आपको येस बोला जा रहा है, ठीक है। Guidance for December 2024. ऑल टाइड अप। मैंने आपको यहाँ जो फर्स्ट कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ भी बोला था जैसे खुद को ना एक बाउंड्री बना के रख दी है, किसी चीज़ में आप बंधे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है। मैं एक इसका वो लूँगी, उस चीज़ से आपको निकलना है। एक सेकेंड, मैं एक क्लैरिफायर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओह वाओ, आप समझ रहे हो, आपको इससे निकलना है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इस ऑल टाइड अप एनर्जी से निकलना है, जहाँ आप बंधा बंधा फील कर रहे हो, जिस चीज़ को आप तोड़ना, जो उस बंदिश को तोड़ो, उस जगह से निकलो जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। बिकॉज आपके लिए तो नेक्स्ट कॉर्नुकोपिया है, आप देख रहे हो, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। अब वो आपके लव में है, वेल्थ में है, जो भी, बट आपके लिए ये जिस भी चीज़ ने आपको बांध रखा है, उसको तोड़ के आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे इतने बड़े बटरफ्लाई की एनर्जी है, आप ये यहाँ पे देख रहे होगे, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको तोड़ के आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप ये कॉर्नुकोपिया, वेल्थ बोल लो, अबंडेंस बोल लो, प्यार बोल लो, यहाँ भी दोनों जगह पे बटरफ्लाइज है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाओ। आपको इस बंधी हुई एनर्जी से, जो चीज़ आपको रोक रही है, आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, आपको आगे बढ़ने से नहीं जाने देती, जैसे ना आप कुछ करना चाह रहे हो, आप आगे मूव करना चाह रहे हो, बट कुछ ऐसी एनर्जी, आपका स्ट्रेस है या कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन जो आपको मूव नहीं करने दे रहा, आपको उससे पीछा छुड़ाना है। बिकॉज देयर इज समथिंग टॉक्सिक अराउंड यू,
विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कॉर्नुकोपिया। तो आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। आप सोच लो कैसे करोगे उसे, और जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। हम मोनोलॉजी कार्ड्स देख लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आपने किसी भी चीज़ में बहुत एफर्ट लगाई थी, चाहे वो आपका करियर है, लव की एनर्जी, एफर्ट लगाई है, हार्ड वर्क किया है, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाती है एंड वो जनवरी तक जाती है। मैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वेस्टर्न। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसका लिंक दिसंबर एंड जनवरी का है, एंड जो चीज़ में भी आपने एफर्ट डाली है, हार्ड वर्क किया है, वो चीज़ आप दैट इज़ गेटिंग पेड ऑफ, वो आपको मिलने वाली है। योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू गो अननोटिस्ड। जिसके मैंने बोला, चाहे वो ये प्यार है, चाहे ये आपकी करियर की एनर्जी है, आप स्टूडेंट हो, तो जिस चीज़ में भी एफर्ट डाली है वो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। फॉल्स पर्सन, यहाँ पर भी आपके लिए 7 ऑफ सोल्स का कार्ड आया। सी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। एक और कार्ड निकालते हैं, फिर मैं आपको इस फॉल्स पर्सन वाले कार्ड को समझाती हूँ। टॉयल एंड लेबर, आपके लिए हार्ड वर्क। प्लीज़ इस आने वाले दिसंबर में ना आपको प्लीज़ हार्ड वर्क करो, एंड जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, वो एनर्जी आती है। एंड सी फॉल्स पर्सन, अगेन यहाँ पे आपके लिए मैंने 7 ऑफ सोल्स से बताया था, कोई इंसान है जिसने मास्क पहन रखा है, जो जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। हो सकता है इन्होंने कोई हेयर कलर करा रखा हो, या फिर इनकी आंखों का कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या फिर लेंस वगैरह लगाते हों या लगाती हूँ, जो भी लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी है, बट किसी ने ना जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा है नहीं। फॉल्स पर्सन की एनर्जी, एंड ये इससे आपको कोई टेस्ट सी, अगेन 8 शनि आपको टेस्ट कर रही है, लास्ट फेज है शनि, मतलब मैं वो नहीं बोल रही हूँ, 2024 एड्स टू 8, तो ये जो 2024 का साल है ये 8 पे ऐड होता है। शनि देव की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये आपका लास्ट टेस्ट है ऑफ दिस ईयर कि इस पर्सन से आपको बचना है। नहीं बचोगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। दिस फॉल्स पर्सन ये कुछ आपको नुकसान करा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, आपके लव में, आपके करियर में। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट दिस डिसीविंग एनर्जी, अगेन आपको फॉल्स पर्सन की एनर्जी में नहीं जाना है। हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखें, एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलें हर चीज़ में, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर टॉयल एंड लेबर। टॉयल एंड लेबर बात बोल रहा है आप हार्ड वर्क करते जाओ। यहाँ पे कैट की एनर्जी, कैट इज समथिंग, आप किसी चीज़ को लेके ना कुछ, कैट बहुत क्यूरियस होती है, तो आप कुछ किसी चीज़ को लेके बहुत क्यूरियस हो रहे हो, किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, कोई कोर्स भी कर सकते हो, कोई समथिंग यू आर लर्निंग, या फिर अपने काम में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्यूरियोसिटी की एनर्जी आती है ना। एंड पेपर ही पेपर है, तो एक तो चीज़ ये है कि कुछ ऐसी पेपर वर्क, या फिर आप कुछ पता नहीं कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हो या दे चुके हो, उसकी टॉयल एंड लेबर समथिंग। इवन आप एग्ज़ाम दे चुके हो ना, किसी चीज़ में आपको हार्ड वर्क करना है। अब पता नहीं वो देखो आपको क्या क्या आपको बताया जा रहा है, बट येस दैट टॉयल एंड लेबर यहाँ पे भी था कि हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप एफर्ट्स डालो आपको, एंड देखो वेरी स्ट्रेंजली टॉयल एंड लेबर के नीचे जस्ट येस कार्ड है। तो कहने का मतलब है जितना आप इसमें एफर्ट्स डालोगे, जितने इसमें आपने शिद्दत से काम करोगे, उतने रिवॉर्ड्स, उतना यूनिवर्स आपको येस बोल रहे हैं। तो आप उस चीज़ को समझो, ठीक है। अब हम टी लीव कार्ड्स देख लेते हैं। लास्ट में हम देखने वाले हैं कुछ नेम इनिशियल्स, वो आपको समझ में आ जाएगा किसी पर्सन के हैं, वो लव की एनर्जी, करियर की एनर्जी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो आपको कुछ हिंट्स देंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। किसी फर्म का नाम हो सकता है, किसी कॉलेज का नाम हो सकता है, किसी लव्ड वन का नाम हो सकता है। टी लीव के बाद हम टी लीव के कार्ड्स के बाद हम वो देखेंगे, ठीक है। रीड सॉरो ओवर अ लॉस, ये जो आपकी बंधी हुई एनर्जी है ना, ये ऑल टाइड अप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरो ओवर अ लॉस, जैसे कि किसी ने ना कुछ खोया है, कुछ लॉस की एनर्जी है जिसके ऊपर ना आप बहुत सोच रहे हो, या फिर आपको ग्रीफ है, सैडनेस की एनर्जी में जा रहे हो। आपको
ये एनर्जी है यहाँ पे। लेट मी टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस। आगे क्या है? यू विल बी शोन द वे। ये लॉस जो है, सी अगेन सबके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेज हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको एज सून एज पॉसिबल निकलो। ऑफकोर्स मूव ऑन तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो जिस भी एनर्जी में हो। आई होप एंड विश आपकी सारी एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहें। बट यूनिवर्स आपको यहाँ ये बोल रहे हैं ना कि यू विल बी शोन द वे। अगर आप ये बंधे हुए भी हो, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा बिकॉज आपने पास्ट में कोई लॉस देख लिया है, तो आप उससे इस मंथ में निकल पाओगे। आपकी हीलिंग हो रही है कैंडल के थ्रू। आपकी हीलिंग मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, आप खुद को शांत करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, आप वहाँ पे कैंडल ज़रूर जलाओ। वर्क विद कैंडल्स, है ना, स्पेशली येलो कैंडल। वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत हाई करेगा एंड यू विल बी शोन द वे। जो आप सॉरो और लॉस की एनर्जी में हो, वहाँ से हीलिंग हो रही है आपकी, आप वहाँ से निकल पाओगे। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। यूनिवर्स आपको कुछ रास्ता दिखा रहे हैं। कैरेज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, लिटरली फिजिकल ट्रैवल है, किसी वेकेशन पे जाने वाले हो, या फिर मैंने आपको बोला ना कुछ हीलिंग हो रही है मेंटली, किसी चीज़ में आगे बढ़ना, पीछे नहीं रह जाना। कैरेज मूवमेंट की बात करता है। जैसे ना किसी पास की चीज़ों के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, अब आप दिसंबर से कुछ आप ऐसी एनर्जी में जाओगे कि 2025 तक तो ऐसा है, एंटर करते ही वो चीज़ें आपको ना बॉदर नहीं करेंगी जिस तरह से आपको बॉदर की जा रही है। तो एक जर्नी आपकी मेंटली भी आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो एनर्जी। इट्स लाइक बिग टाइम कुछ कार्मिक आप एंड कर रहे हो या कर चुके हो, तो उसकी फाइनल जो कल्मिनेशन होता है ना, फाइनल कंक्लूजन, वो होने वाला है दिसंबर 2024 में। कैंडल, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है। जिस भी तरह आप मतलब आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर ध्यान दो। कोई टेस्ट्स वगैरह अगर आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो तो इस मंथ आपको ज़रूर जाना चाहिए। सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ। मैंने आपको बोला भी था, अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो, ड्राइव वगैरह करते हो, तो व्हाइल यू आर ड्राइविंग बी केयरफुल। बट इसमें ये चीज़ें भी बोली जा रही हैं कि एक रेगुलर चेकअप तो आप करा लो जाके। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चले, जैसे मैं ये नहीं बोल रही कुछ बहुत बड़ा वैसा, सबके लिए अलग डिफर करेगा, बट आपको एक रेगुलर चेकअप तो करा लेना चाहिए। या फिर कोई अगर ब्लड टेस्ट वगैरह ऐसी कोई चीज़ पेंडिंग है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो होनी है, तो वो 2024 के दिसंबर में करके ना एंड करो, सो दैट 2025 में आप थोड़ा, है ना, हेल्दी वे में एंटर कर रहे हो। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। ये जो सॉरो, लॉस, ये जो आपको दिख रहा है ना, किस चीज़ को आपने ऑलरेडी देख लिया समहाउ दे। मैंने आपको बोला ना, दिसंबर में आप बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। रेनबो, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एक सर्टन सिचुएशन का था जो आपकी लाइफ में इस साल का था, वो एंड हो रहा है। 2025 इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द एनर्जी ऑफ रेनबो फॉर यू, एंड ये दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है कि आप कितना उससे निकलना चाहते हो, कितने उस पर वर्क करना चाहते हो, बट ये एनर्जी है। हम 2 कार्ड्स और लेंगे, मैं दूसरा स्टैक ले लिया है, एंड देन फिर हम वो नेम, इनिशियल्स एंड अल्फ़ाबेट्स देखने वाले हैं। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। चीज़ों को बैलेंस करके चलें, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर आप पढ़ाई करते हो, हर चीज़ को बैलेंस में रखोगे ना। अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं, अपने हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना। हर एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। अगर बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो तो उसको बैलेंस करो वर्क के साथ, अपने हेल्थ के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लो, है ना। हर चीज़ को एक बैलेंस वे में लेके चलोगे, स्केल्स ऑफ बैलेंस। कुछ आपके साथ जस्टिस भी होने वाला है। जैसे ना जो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे थे बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, जैसे स्केल्स ऊपर नीचे थे, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाली है। बैलेंस आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। वाओ, स्टार, गारंटीड सक्सेस। किसी चीज़ में बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपको कोई स्टार बुला सकता है, या आपकी कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना लिटरली अगर आप सोशल मीडिया कुछ आप फेमस हो सकते हो, कुछ चीज़ वायरल जा सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी। गारंटीड सक्सेस। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप प्रेपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ की, आप शादी के लिए देख रहे हो, जो भी जो आपका जो गोल है यहाँ पर, है ना, जो भी लाइफ में अभी आप जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीन करता है, वहाँ पे कुछ गारंटीड सक्सेस आ रही है। इट्स लाइक अ बूम वो वाली एनर्जी। चलिए अब हम कुछ नेम, इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। या आपके लव लाइफ या करियर से रिलेटेड हो सकता है। टेक एज इट रेजोनेट्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़े और लूँगी, बहुत थोड़े से आए आपके लिए, ठीक है। S
A D M U N T V B I, 2-3 और ले लेते, ज़्यादा नहीं. O R एंड F. मैं और चीज़ें नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं एक और कोई ले लूँगी, कुछ भी. C. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग फॉर दिसंबर. आई होप एंड विश जब आप न्यू ईयर में एंटर करो तो सारी कार्मिक चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ ने आपको परेशान किया है, वो आप दिसंबर में एंड करके जाओ. एंड यू हैव टू एंड, यू नो, हैव दैट पैशन कि आपको सब एंड करके एक न्यू ईयर में बहुत अच्छी एनर्जीज़ के साथ आप जाएं. मैं तो बोलूँगी नवंबर में ही एंड कर दो, सो दैट दिसंबर एंड देन जनवरी 2025 द न्यू ईयर इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड गुड फॉर यू. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है. हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, लव, करियर एंड लास्ट में, मतलब इसके बाद टेरो कार्ड्स के बाद हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, सो दैट यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करनी चीज़ें हैं, क्या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, सो दैट विल हेल्प यू फॉर दिस कमिंग मंथ. एंड इसके बाद तो 2025 स्टार्ट होने वाला है, न्यू ईयर. सो फ्रेश एनर्जीज आर कमिंग. सो लेट्स सी. पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपकी दिसंबर की. एनर्जी फॉर दिसंबर 2024. वाओ, पहला कार्ड ही स्टार कार्ड. सक्सेस मिल रही है आपको किसी चीज़ में, एंड उस सक्सेस से बहुत सारे छोटे छोटे और ब्लेसिंग्स. एक सेकेंड, मैं का एक सेकेंड रुको. अब तो दिख रहा होगा आपको कार्ड क्लियरली. यस, एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं, फिर हम उसके बाद देखेंगे लव एंड देन करियर. वाओ, डेफिनेटली ये मुझे बहुत सारी इंडिकेशन आपके करियर में कुछ बहुत सक्सेस, बड़ी सक्सेस आपके लिए आ रही है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसे, वेल्थ, बिजनेस की एनर्जी बहुत अच्छी है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आगे. पहले मैं स्टार कार्ड को बताती हूँ. वन बाय वन वील डील विद एवरी कार्ड, राइट नाउ. स्टार कार्ड यहाँ पे मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, आई एम सॉरी, बट आप वैसे अगर गूगल करो तो उनका एक पैर ना पानी में है और एक पैर ज़मीन पे है. मतलब जो भी डिसीजन आप लो वो आप इमोशंस के बेसिस पे एंड प्रैक्टिकलिटी को लेके, मतलब माइंड और हार्ट दोनों को बैलेंस लेके चलो. किसी भी एक चीज़ से अगर आप डिसीजन लोगे वो आपके लिए थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें ला सकता है. सो जब ये कार्ड आता है ना, स्टार कार्ड, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इनर कामनेस, वो वाली एनर्जी. एंड स्टार है तो मतलब आपको किसी चीज़ में पॉपुलैरिटी मिल सकती है, फेम मिल सकता है, आप किसी चीज़ में सक्सेस आ रही. स्टार, आप समझ ही रहे हो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है. कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मतलब आपको ना इतनी खुशी हो रही किसी चीज़ की. स्टार कार्ड अपराइट पोजीशन में आया है आपके लिए. एंड अगर आप ये कार्ड देखो, ये स्टार येलो, एक बड़ा शाइनिंग स्टार, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और स्टार्स यहाँ पे हैं, वाइट छोटे स्टार्स. मतलब एक खुशी से रिलेटेड, एक ब्लेसिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें रिलेटेड हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी वन बाय वन. वो एनर्जी, यहाँ पे बर्ड की एनर्जी आती है जो एक पेड़ पे, अगेन ठीक है, यहाँ पे है एक बर्ड, चलो दिखाई देते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बर्ड. तो मतलब कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल आ सकता है. ये किसी भी चीज़ से, आपके करियर से रिलेटेड, या आप किसी का फ़ोन, किसी इंसान के फ़ोन कॉल की बात कर रहे हो, वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, कुछ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की भी एनर्जी आती है. एंड यहाँ पे ना एक पिक्चर में पानी,
मतलब आपका ना ऐसा लगेगा मेरा खुशी से दिल भर आया, मतलब यू नो यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। कुछ ऐसे स्टार की एनर्जी आपके, ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी बिजनेस वगैरह को स्टार्ट करने का सोचे या फिर कुछ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है आपके करियर के लिए। पैसे के टर्म्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। सम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज थ्रोन की एनर्जी आ जाती है। आप कोई फीमेल, सम फेमिनिन एनर्जी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत एडवाइस अच्छी दे दें, अपना टाइम दे दें, गाइडेंस दे दें, हो सकता है मॉनेटरीली हेल्प कर दें, जो भी है वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, इनके पास पैसा अच्छा होता है या ऐसी चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम वेरी नर्चरिंग एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा गरीबों की हेल्प करते हैं, दे गिव बैक टू द सोसाइटी, वेरी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी। तो इस महीने में अगर आप कुछ वैसे लोग हैं ना, नीडी पुअर, वो तो आपको समझ में आता ही होगा, बट कुछ ऐसे लोग जो आपके अराउंड हैं, जो आपसे शायद रोज़ मिलते हों, चाहे वो गार्ड हैं, चाहे वो आपके घर में हाउस हेल्प आते हैं, आप उनको ना इस महीने किसी तरह खुश कर दो। कुछ भी छोटी चीज़ ला के दे दो, कुछ ऐसी चीज़, अगर वो खुश हो तो यू नो लाइक उससे कुछ ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट दैट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टोल्ड यू आपको इनकी एनर्जी में जाना पड़ेगा सो दैट इसके बेनिफिट्स आप ले पाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। उनका एक रूटीन होता है, एक टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। वो ऐसे ही फ्रिवलेसली अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते। तो आपको ये सब मैनेज करना होगा। जब तक आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं जाओगे, आप ये चीज़ें, ये बेनिफिट्स रीप नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रैबिट की एनर्जी है, रैबिट अगेन टॉक्स अबाउट कुछ चीज़ें फास्ट करना, है ना, फास्ट। एक तो रैबिट बहुत प्योर इनोसेंट होता है, तो आपको नाइव एनर्जी में नहीं जाना है ना। कोई आपको बेवकूफ़ बना के चल जाए, मैं ये नहीं बोल रही कि रैबिट बेवकूफ़ होते हैं, प्लीज़ मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा ना आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके लिए इस मंथ में रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लकी हो सकता है। तो अगर आप, अगेन वो आपकी मर्ज़ी है, आप उस चीज़ में देखना। एंड आप अगर अपने रूम में, जहाँ स्पेशली आप सोते हो, वहाँ आप अब रेड फ्लावर्स, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो रियल फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स रखोगे, कुछ उससे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। फॉर दैट मैटर इवन रोज़ क्वार्ट्स आप अपने पास रखते हो, उससे बहुत अच्छी एनर्जी और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। किसी फीमेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, कुछ उनकी दुआएं आपको काम आ रही हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। अब हम देखते हैं आपके लिए लव के लिए, एंड लव की एनर्जी, फिर हम लास्ट में करियर देखेंगे। स्ट्रेंथ, एक सेकेंड, एक और कार्ड फॉर लव। जजमेंट कार्ड, एक सेकेंड, अब मैं कौन से कहाँ रखूँ, ये कैसे छुपाऊँ इसे एक सेकेंड। अच्छा, मैं एक चीज़ कर देती हूँ, इसको ऐसे रख देती हूँ, दैट मेक्स सेंस राइट। सारे कार्ड्स हम दिखा नहीं सकते, एक सेकेंड ना। स्ट्रेंथ एंड जजमेंट का साथ में आना, ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स में है। तो कुछ बड़ा चेंज आपकी लव लाइफ में आ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या बहुत जल्द उनसे मिलने वाले हो, बिकॉज जजमेंट कार्ड थोड़े से डिले लाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद अब दिसंबर में नहीं, कुछ ऐसा लिंक स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है आप बात करने लगो या कुछ ऐसी एनर्जी जो लोग अभी तक मिले नहीं हो, ठीक है। पास्ट लाइफ सोलमेट से आप जैसे 2025 में एंटर करोगे ना, उस टाइम कुछ स्टार्ट हो रहा है, ये एनर्जी दिखती है यहाँ पे, ठीक है वो। एंड जजमेंट कार्ड तो बहुत सारी बात करता है, पहले हम स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे बोल रहे हैं, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ सोलमेट का कार्ड होता है। अब यहाँ पे एक लेडी है, एक लायन है, तो जैसे कि ना दो ऐसे लोग साथ में रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो एक इंसान बड़ा केयरिंग है, वो वैसा है कि वो ना, एक इंसान बहुत वाइल्ड है, उसको गुस्सा आता है उसको वो, और दूसरा इंसान उसको संभाल रहा है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ आप ऐसा करो मतलब जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड एक और चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या किसी के साथ आप न्यू एनर्जीज़ में एंटर करते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024,
किसी पे ना बहुत डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज कोई इंसान तो ऐसा है, आप या आप जिनसे डील कर रहे होगे, जिसको डोमिनेट करना मतलब कोई उन पे डोमिनेट करे वो पसंद नहीं होगा, अपनी फ्रीडम बहुत पसंद होगी, तो प्यार से चीज़ें करवा लोगे वो चलेगा, बट डोमिनेट करके कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं चलेंगी। यहाँ पे कुछ मुझे ऑनलाइन एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। आप किसी से, आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, कोई वैसे किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। जजमेंट कार्ड एक और चीज़ बोलता है, अगर आप किसी से मिल रहे हो, किसी नए इंसान से, बहुत किसी को जज मत करना, वहाँ पे आप गलत डिसीजन ले लोगे। मैं ये नहीं बोल रही आंखें बंद करके कि बोल दो हाँ चलो ठीक है सब कुछ, बट जब आप बहुत ज़्यादा जज करने लगते हो ना, इसका ये ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं, थोड़ा ओपन माइंड से जब आप चीज़ें करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। जजमेंट कार्ड ये भी बोलता है ना, कुछ लोगों के बीच में किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, है ना। अब कुछ ऐसी चीज़ है, मैं आपको ये कार्ड अगेन दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग, चलो जितना दिख पाएगा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना प्रे कर रहे हैं एंजल को, ठीक है। अब वो प्रे कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ सकती है जो आपकी लाइफ में रहे, आपकी लव ऑफ द लाइफ बन जाए, आपके सोलमेट की एनर्जी हो, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी हो, तो उसको ना बहुत जज करके मत देखना। यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज कुछ आप तो आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आप किसी इंसान को आपकी तरफ भेज रहे हैं, दैट विल बी लाइक अ डिवाइन गिफ्ट। एंड स्ट्रेंथ कार्ड क्या बोलता है कि अपने रॉ इमोशंस को, अपने इमोशंस को चेक में रख के चीज़ें करना। ऐसा नहीं है कि इमोशनल हो जा रहे हैं बहुत, या फिर किसी से झगड़ा कर लिया तो कर ही लिया, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर एंटर करेंगे, मैं बार बार ये बता रही हूँ नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है ना कि कुछ दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है, जो कुछ झगड़ा, कुछ इमोशनल अपहीवल, जिसकी वजह से आप बहुत क्लोज आ रहे हो और क्लोज आ जाओगे स्ट्रांग। मैं ये नहीं बोली जाके झगड़ा कर लो इस वजह से, बट कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। दैट इज़ व्हाट द स्ट्रेंथ कार्ड टेल्स। एंड छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करेगा। कोई आपकी छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत क्यूरियस होगा, आपके बारे में जानने में, आपको समझने में, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। सो वो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है। 8 की एनर्जी है, तो मैंने जैसे बोला कुछ तो ऐसा होगा जो आपका टेस्टिंग टाइम होगा। 8 की एनर्जी है तो आपको शरीर टेस्ट करेंगे कि देखता हूँ मैं क्या करते हैं इस, मतलब मैंने किसी को लाया इसकी लाइफ में या फिर ऑलरेडी है, अब कुछ टेस्टिंग टाइम आएगा, वो वाली एनर्जी। एंड यहाँ पे 20 की एनर्जी, तो 20 मतलब 2, कुछ चीज़ों को लेकर आप इमोशनल हो गए, या फिर ये मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपको चीज़ बहुत टाइम से मांग रहे थे, वो चीज़ आपको लाइफ में मिल रही है। लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज हम लव की बात कर रहे हैं। आप उसको लेकर इमोशनल हो जाओगे। कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है, पता नहीं किसी की शादी हो रही है, क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, रोका हो रहा है, या फिर 2 लोग कमिटमेंट में आ रहे हैं तो उसकी अनाउंसमेंट, फ्रेंड्स फैमिली को पता चल रहा है, किसी की फैमिली से मिलना, बिकॉज वो एंजल के पास ट्रम्पेट का कार्ड है ना, वो एनर्जी। कन्फ्यूजन में मत रहना इस आने वाले टाइम में। एक सेकेंड, ये मैं कार्ड को वो कर रही थी, उल्टा कार्ड तो नहीं है, चलो एक सेकेंड, इतना भारी है, एक सेकेंड रुको। दिस विल सर्व माई पर्पस। चलिए हम आपके लिए करियर की एनर्जी देख लेते हैं। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन करियर December 2024। ये आई थिंक पाइल 1 के लिए भी आया था, ये पता हो सकता है, चलो डिपेंड करता है अगर आप अट्रैक्ट हुए होंगे पाइल 1 से। एक सेकेंड, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत कुछ बताया आपके करियर के बारे में ऑलरेडी। यहाँ पे बेसिकली आपको गाइडेंस दी जा रही है कि इस एनर्जी से आपको बचना है, 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड से। अगर आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टार की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहली बात तो किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। 7 ऑफ सोर्ड्स बोलता है किसी तरह का डिसीविंग,
झूठ बोलना, कुछ ऐसी एनर्जी में अगर आप जाओगे आपको बहुत नुकसान होगा। कोई इंसान आपसे झूठ बोल सकता है, आपको डिसीव करने की कोशिश कर सकता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। जो जैसा दिख रहा है वो शायद वैसा नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के उस पर काम करना पड़ेगा। एंड शायद इसके बारे में जैसा ये है इंसान आपको पता भी ना चले, आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको पता नहीं है। आप जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्क करते हो, आपका बिजनेस है, प्लीज़ सतर्क रहना, आपको केयरफुल रहना। आप कोई भी चीज़ साइन करते हो, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई पर्सनल आइडेंटिटी का कोई डॉक्यूमेंट कहीं दे रहे हो, कहाँ पर दे रहे हो, क्या आपको वापस मिला, उसकी कॉपी दी, वहाँ पे आप अटेस्ट करके दे रहे हो, सब चीज़ सोच समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड का कुछ ऐसा मिसयूज़ हो सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल। कहीं भी साइन कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी चीज़ को डबल चेक करें। अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, कुछ चीज़ छूटी रह सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी नहीं आ रही है। अगर आप किसी इंसान से कुछ पूछ भी रहे हो, वो आपको बता भी रहे हैं, डबल चेक करना खुद से जाके कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, आपको ये बताया जा रहा है, तभी आप ये स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। नाउ नाइन ऑफ वंस आपको क्या बोलता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है ना कि एक हर्ट वाली बात होती है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपका हेल्थ का ध्यान देना है। उसकी वजह से कुछ आपके पढ़ाई में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ ऑब्स्टिकल भी, बट ये ज़्यादा लंबा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है। स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग और मे बी व्हेन यू आर वॉकिंग, यू आर ट्रैवलिंग, बी केयरफुल देयर। वो इंपॉर्टेंट एनर्जी यहाँ पर दिखती है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी बात भी करता है जैसे कि ना, यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कोई आपको अपोज कर सकता है, आपके अगेंस्ट कोई बोलने लगे। पता नहीं आप किस, अब मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में कोई किसी को आपके अगेंस्ट खड़ा कर दे, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, कोई कंपटीशन आ जाए, या फिर कोई फ्रेंड की ही एनर्जी में कुछ ऐसा, बट वो आपके करियर को, आपके मनी की एनर्जी को, आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा। तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना। कोई इंसान आपके पास होगा जो आपको सपोर्ट भी करे, बट इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे जो भी जो करने की कोशिश करे। एंड वो तो आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार की एनर्जी है ही। तो ये तो आपके लिए बस है कि अगर ऐसा हो, डोंट वरी, डोंट लेट समवन हैव एन अपर हैंड ओवर यू। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के कैसे करना है, कहाँ पे कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट इस टाइम करना ही नहीं है। किसको पैसे दे रहे हो, इस महीने में आप अगर आपसे कोई पैसे मांगने आए भी, मतलब उधार वगैरह है ना, लोन डेट, प्लीज़ अवॉइड करना। आप खुद भी इस महीने में अगर आप लोन डेट लेना चाहते हो, प्लीज़ अवॉइड करो। मतलब चलो वो ज़रूरत की बात है, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है, बट आप अगर अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। किसी दूसरे इंसान को इस तरह से पैसे ना दें, शायद वो पैसे आपके डूब जाएं, वापस ना आएँ। इन्वेस्टमेंट थोड़े रिस्की हो सकते हैं। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपकी मर्ज़ी आप कैसे करते हो, बट इसका आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। ये आपको गाइडेंस देंगे फर्दर। बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स देखने हमें। दिसंबर 28, ये कार्ड आना चाहता, ले लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट होगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर जिसका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देखिए। इट्स लाइक यू आर स्टेपिंग वन बाय वन। इसको कैसे मैं एक सेकेंड रुको, एक ही बार दिखाऊंगी, ठीक है, नहीं तो बार बार मुझे उस कार्ड पे हटाना लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, एंड स्टेप्स पे चढ़ते 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 आप एक पैलेस की एनर्जी में, समथिंग दैट इज़ योर मेंट फॉर यू, एक गोल्डन पैलेस है, एक बड़ा सा दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या है ये, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप अभी स्टार्ट होगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसका फाइनल कंप्लीशन होगा, है ना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो बी रेडी फॉर इट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ चीज़ आप ऐसे करोगे, जो भी आपके लव के करियर की एनर्जीज़ में, जहाँ पे उसका रिजल्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिग टाइम दिखेगा, बड़ी चीज़। कुछ न्यू स्टार्ट भी हो सकता है दिसंबर में, जिसके फ्यू मंथ्स में फिर आपको वो चीज़ें फाइनली उसके चीज़ें का रिजल्ट्स दिखे, द थिंग गेटिंग पेड ऑफ इन द नियर फ्यूचर। दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं, कुछ तो न्यू बिगिनिंग आपके लिए इसी दिसंबर में होने वाली है, जिस पे आप वर्क करके ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि समहाउ आपका दिसंबर 2024 और 2025 की एनर्जीज़ लिंक्ड होंगी। आप अभी कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे जो 2025 की एनर्जीज़ को आपकी 2025 की एनर्जीज़ को अफेक्ट करे, जो भी लव,
करियर व्हाट्सएवर, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट इट्स वेरी प्रोमिनेंट, 2 कार्ड्स का बिल्कुल ऐसे आ जाना, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो एनर्जी। टॉर्च, यहाँ पे 2 टॉर्चेस दिख रहे हैं। अगेन मैं ये कार्ड आपको उठा के नहीं दिखा सकती बार बार, बट कुछ टॉर्च एंड उसका यूनियन हो रहा है, दोनों साइड टॉर्चेस हैं, उनसे एक रेनबो बन रहा है। पता नहीं, आप कुछ पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इंसान आपको हेल्प कर सकता है, या 2 लोग यूनियन में आ रहे हैं वो, एंड उसे गोल्डन लाइट निकल रही है, समथिंग दैट इज़ मेंट टू बी। टॉर्च ये भी बताता है कि आपको कोई रास्ता दिखाया जाए, राइट पाथ, एंड उसका आइडिया आपको दिसंबर 2024 में ही लग जाएगा। अटैचमेंट, कुछ यहाँ पे अटैचमेंट, एक सेकेंड मैं एक और कार्ड ले लूँ, फिर मैं बेटर है आपको वैसे उस हिसाब से बताना। हैप्पी फैमिली, आप में से कुछ लोग, अगर आप घर से दूर वगैरह रहते हो तो बहुत जल्दी अपनी फैमिली से मिलने वाले हो, वेकेशन पे फैमिली के साथ जा सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड किसी यूनियन की बात, अगर यहाँ पे रेनबो, यहाँ पे रेनबो, मैंने आपको बताया था कुछ यूनियन, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोग फैमिली के वेकेशन हो सकते हैं, कुछ लोग डिफरेंट, कुछ ऐसा यूनियन हो रहा है, किसी की मैरिज हो सकती है, 2 ऐसे लोग जो हुआ मेंट टू बी टुगेदर, उनका यूनियन हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग, एंड इससे फैमिली भी, क्या किसी की फैमिली से अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो फैमिली वगैरह से मिलने वाले हो। बट यहाँ पे वो एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है, इतनी ज़्यादा पानी की एनर्जी, मतलब इमोशंस आर वेरी हाई, यू नो, इमोशंस नॉट इन अ बैड सेंस, लाइक समवन इज़ फीलिंग दैट वे। एंड हो सकता है जब आप फैमिली वगैरह से दूर रहते हो, आप मिल के आओ तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, या फिर आप बोलो थोड़ा होमसिक फील कर सकते हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। अब अटैचमेंट यहाँ पे एक चीज़ की बात कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, अब पता नहीं किस चीज़ से इस चीज़ का अटैचमेंट है, कोई इंसान है, कोई लव्ड वन है, फैमिली है, पैसा है, कोई गोल है, जिससे आपकी अटैचमेंट है ना वो सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे मकड़ी के जाले, यहाँ पे देखो एक चेन से, ये खूंटे से अगर इसको खूंटे ही बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं, वो बंधा हुआ है, मतलब आपको कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश कर रही है, उस चीज़ से आपको दूर जाना है। जितने जल्दी दूर जाओगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा है। इस लाइक कुछ आपको रोका जा रहा है, आप जो हो ना वो इस सिचुएशन में, इस पर्सन के साथ, इस एनर्जी में, जो भी आपके अराउंड जिस पर्सन, जिस सिचुएशन की भी एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी को डाउन करता है। जैसे इंसान, आप देखो यहाँ पे ये मास्क की तरफ देख रहा है, और जैसे किसी को समझ ना आए कि मैं ये हूँ, मैं इस सिचुएशन में ऐसा क्यों हो जाता हूँ, ऐसे क्यों हो जाती हूँ, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, माई एनर्जीज आर नॉट लाइक दिस, बट वॉट हैपन्स विद दिस अटैचमेंट इन दिस सिचुएशन, तो वो एनर्जी यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे कोई किसी चीज़ को ना खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको वो नहीं चाहिए, शायद आप उस चीज़ से निकलने की भी कोशिश बार बार की होगी, कुछ ऐसी एनर्जी, बट अटैचमेंट है आपको उससे 5, आपको वहाँ से ना थोड़ा कम्युनिकेशन कम करना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा निकलने की कोशिश करो, नहीं तो आप इस चीज़ में ना हमेशा इसमें फंसे रह जाओगे। बिकॉज अटैचमेंट इज़ नॉट बैड, बट यहाँ पे जो ना ये देख रहे हो किसी ने किसी को चेन कर रखा है, कॉबवेब्स की एनर्जी, दिस इज़ नॉट राइट, उस चीज़ से आप बचें, ये आपको बताया जा रहा है। अच्छा, एक अब मोनोलॉजी कार्ड भी तो लेना है, फिर उसके बाद बाकी कार्ड देखते हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मेरे को लग रहा है आप जो चीज़ आपको बांध रही है ना, जो आपको ये जो अननेसेसरी टॉक्सिक अटैचमेंट है, कुछ तो है, या आप किसी पास की चीज़ में फंसे हुए हो जो आपको नॉस्टैल्जिक भी करती है, आपको सैड भी करती है, कुछ याद आती है, पता नहीं क्या है ये, ऑलरेडी अभी उस सिचुएशन में हो, उसका एक एंड होने वाला है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपको कुछ ऐसा पता चले कि आप फाइनली बोल दो कि बस हो गया मेरा, एंड ये शायद ये फुल मून के टाइम में ये चीज़ हो सकती है, बट येस दैट एनर्जी इज़ हियर। जैसे ना कि किसी चीज़ का अब हो गया डन,
अब हम इस चीज़ में, मैं इस अटैचमेंट को लेके जो टॉक्सिक एनर्जी है इसको मैं लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता, आगे नहीं बढ़ने जाती। किसी ने डिसाइड कर लिया, फायरी क्लाइमैक्स, एंड और समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, समथिंग जो आपको आप नहीं रहने देता, आपको चेंज करने की कोशिश। सी चेंज फॉर गुड इज़ नेवर बैड, यू नो दैट इज़ नेवर बैड, बट कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ही लगे कि मैंने ही मास्क पहन रखा है, मेरे को ही चेन कर रहा है, मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो वो एनर्जी, उसका एंड होने वाला है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सी डेफिनेटली आप फर्स्ट वाले पाइल से अट्रैक्टेड हुए होंगे, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं यहाँ पर। या अगर आप चाहो तो आप देख लो फर्स्ट पाइल। फॉल्स पर्सन, ये भी कार्ड आया था वहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे या फिर ये हो सकता है दोनों में कार्ड्स में मेजरली कोई फॉल्स पर्सन है, धोखा, फॉल्स शॉर्टकट्स। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। मैसेज ऑफ कंसर्न। पहला तो फॉल्स पर्सन वही बात करता है, मैंने आपको ऑलरेडी 7 ऑफ सोर्ड्स से बताया कि कोई ऐसा इंसान से जैसा दिख रहा है वैसा होना, उसने मास्क पहन रखा है। यहाँ पे फिर यहाँ भी अटैचमेंट में भी मास्क की एनर्जी थी, जैसे ना आपको जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा है नहीं। दिखा रहा है कोई आपका दोस्त है, आपका शुभचिंतक है, बट वो शायद आपके लिए अच्छा ना चाहता हो। एंड आपको इनको पहचानना बहुत आसान नहीं होगा। 8 की एनर्जी है ना, 8 मतलब ये मैंने बताया भी है कि ये ना शनि आपको, इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज के, या कुछ आपको टेस्ट कर रहे होंगे कि देखो मैं तुम्हारी लाइफ में मुसीबत भेज रहा हूँ, ऑब्स्टिकल भेज रहा हूँ, तुम इसका क्या करते हो, क्या तुम इस पर्सन को पहचान पाते हो, क्या तुमने केयरफुल होकर स्टेप्स लेते हो, तो फिर तो तुम्हारा ठीक है, फिर तो मैं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इस इंसान से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स हैं, आई एम नॉट श्योर, ज़रूरी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, बट यहाँ पे SNCM से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला बहुत स्पेसिफिक है। मैसेज ऑफ कंसर्न अगेन यहाँ पे ना, जैसे कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिसको आप देख के ना आपको अच्छा ना लगे। मैं इसका एक क्लैरिफायर लेना चाहूँगी, जस्ट अ सेकेंड। डिस्पेयर, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो उनके हेल्थ का ध्यान रखें, है ना, प्लीज़, इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी ठंड आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड डिस्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला ना, कोई फॉल्स पर्सन, किसी पर्सन की वजह से आपके जॉब में, आपकी पढ़ाई में, आपके पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एंड उसकी वजह से आपको दुख झेलना पड़ सकता। एंड दे ओ वाओ, यहाँ पे भी 3 + 2 5 एंड 1 + 4 5, ये 5 की एनर्जी। किससे आप बात, 4 5 मतलब 5 की एनर्जी, बुध ग्रह की एनर्जी, कम्युनिकेशन की बात हो जाती है। जल्दबाजी में, बुध ग्रह की एनर्जी बहुत स्विफ्ट चीज़ें, जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, वहाँ पे आप कुछ गलत चीज़ कर दोगे जहाँ आपको कोई लॉस हो सकता है, पैसे का लॉस, जॉब का लॉस, कोई आपकी शिकायत कर रहा है, एंड कोई ऐसा मैसेज, अगेन मैं मैसेज जैसे आपसे किसी ने फ़ोन किया, अभी रिसेंटली ये बहुत मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था कि ना, किसी ने फ़ोन किया कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू ये जो रिचार्ज होते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज, एंड बोलते हैं वो कि हम तो इस बिजली विभाग से हैं और ये ऐसा ऐसा करना है। उन्होंने पूरा क्या किया कि फ़ोन का ही पूरा मतलब होता है ना, वो स्क्रीन शेयर कर लिया, सब कुछ उनके पास चली गई चीज़ें। अब ऐसी कोई चीज़, मैं एक एग्जांपल दे रही थी, आपसे कोई पासवर्ड मांगता है, कोई OTP मांगता है, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है कि आपके इतने पैसे चले गए, इतने पैसे ट्रांसफ़र हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें। प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें, आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। कोई आपको ऐसा, पहली बात तो कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़ोन पे होती हैं, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग ट्रू कॉलर, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसी कोई चीज़ होती है, प्लीज़ उस चीज़ का देखो कि किससे आप बात कर रहे हो। गलती से कुछ ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपको लॉस हो जाए। अगेन मैं यहाँ पे जॉब, बिजनेस, पैसे, सबकी बात आ जाती है, ठीक है।
अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। टी लीफ कार्ड्स के बाद हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लव से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल मेंटल और विल लीव यू वाइजर। किसी जर्नी पे आप जा सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, एक वो एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। एंड इवन अ मेंटल जर्नी, समथिंग जैसे मैं बोल रही थी ना, कुछ अटैचमेंट, कुछ फायरी क्लाइमैक्स होगा, किसी चीज़ ने आपको बहुत कार्मिक वे में कुछ बहुत सिखा दिया, आपको बहुत जैसे आप सब पे विश्वास कर लेते थे, बट अब नहीं करोगे, अब आप वाइज हो गए हो, अब आपको समझ आ गया है किस पे कितना भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। तो फिजिकल और एक मेंटल जर्नी की यहाँ पे बात हो जाती है। स्ट्रे एनिमल्स की प्लीज़ आप हेल्प करें। कोई भी किसी भी एनिमल को आप देखो, अगर आप उनको किसी तरह खाना खिला सकते हो, बर्ड एनिमल जिनके बीच उनको कोई नहीं करते, प्लीज़ हेल्प करना। की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी चाबी मिल जाएगी, उसका सल्यूशन मिल जाएगा। सक्सेसफुल आउटकम, जो आपको लग रहा था प्रॉब्लम पता नहीं कैसे सॉल्व होगी, इसकी चाबी मिल रही है, एंड डोंट वरी अबाउट इट, यू आर गेटिंग सक्सेसफुली आउट ऑफ सम प्रॉब्लम। तो वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर। गोल्डन की आपको मिल रही है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, कुछ फ्रेश स्टार्ट आप करने वाले हो, कोई बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है। बहुत सन की एनर्जी है, तो इतनी होपफुल एनर्जी। आपको सनराइज़ सुबह में उठ के ज़रूर देखना चाहिए, उस टाइम मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए इन दिसंबर। आई नो ठंड का टाइम है, इट्स ओके, बट अब क्या करें, को अभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट होता है, कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आपके लिए। समथिंग न्यू यू आर स्टार्टिंग इन दिस मंथ, दैट कैन बी वेरी क्लियरली सीन, एंड ये बहुत होपफुल एनर्जी फॉर द फ्यूचर लेके आता है। एक सेकेंड, ये कार्ड गिर गया, एक सेकेंड। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी, ये तो लगता है इस साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपकी लॉन्ग जर्नी भी वैसी रही है, शॉर्ट जर्नी भी वैसी रही है, एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, आपने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। कुछ आपकी लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है, प्लस कोई शॉर्ट जर्नी, बहुत कम टाइम के लिए आप कहीं जाओ, वो एनर्जी भी। बट ये तो मुझे मेटाफोरिक ज़्यादा लग रहा है। इट्स मोर लाइक आपको बहुत कुछ सिखाया गया है इस साल में, बहुत कुछ सीखा है आपने। कुछ कार्मिक एनर्जीज़ यहाँ पे हैं, कार्मिक लेसन्स आपके लिए हैं यहाँ पर। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैंने पहले भी बोला था, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। एनिमीज़, दुश्मन हैं आपके, आपको नज़र लगाते हैं, आपके ऊपर ईवल आई की एनर्जी है। प्लीज़ ऐसे लोगों से आप बचें। दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। डार्क एनर्जीज़ की ये बात हो, मैं उस चीज़ को बोल नहीं रही हूँ, बट आप समझ रहे हो मैं क्या, आपके ऊपर कोई वैसी चीज़ें, तो वो आपको ध्यान रखना है, अपनी नज़र उतारनी जितना आप कर सकते हो। जो भी ईवल आई चार्म पहन लो, ब्लैक टूरमलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन अपने पास रख लो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। समवन डज नॉट वांट गुड फॉर यू। आपके एनिमीज़, आपके दुश्मन आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके लव के, आपके जनरल लाइफ के, आपके करियर की एनर्जीज़ में हो। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। आप जब इनको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कैसे रिलेटेड है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव, करियर, एनीथिंग। सो किसी पर्सन, किसी जगह, किसी दिस व्हाट टू से, किसी कॉलेज, किसी फर्म का इनिशियल हो सकता है। अब देखो एच गिर गया, मैं उसको जाके उठा नहीं सकती हूँ बिकॉज वो सारा मेरा सेटअप हिल जाएगा। तो एच आप याद रखो, ठीक है। एच के एस जी डी आर एल, एक सेकेंड, पी बी आई एक्स ई यू। एच गिर गया है एंड मैं कभी और चीज़ें लेती नहीं हूँ, तो मैं एक कोई और ले लेती हूँ, ये आपके लिए ए। एंड रिमेंबर एच गिर गया है, ठीक है। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। ये लास्ट मंथ है
इस ईयर का, तो येस, बिकॉज यू विल बी कैरिंग एनर्जी फ्रॉम दिसंबर 2024 टू 2025 ऑल्सो. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू. हम ओवरऑल एनर्जीज पहले हम ऑरेकल कास्ट, सॉरी, हम टेरॉ कास्ट देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल कास्ट देखेंगे. एंड ओवरऑल एनर्जीज, लव, करियर, ये हम सारी चीज़ें सेपरेटली देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024. चलो यहाँ आना चाहते हैं. 6 ऑफ Swords. ओके, वन मोर कार्ड, फिर हम इसके बाद देखेंगे करियर, देन लव. हैंग्डमैन, बड़ा कंट्रास्टिंग कार्ड है. हैंग्डमैन एंड 6 ऑफ Swords. एक सेकेंड. आप किसी स्टक एनर्जी में हो एंड ये एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, स्टैग्नेशन की एनर्जी, जैसे किसी चीज़ से ब्रेक ले लिया है, कुछ सोच रहे हो, समझ रहे हो, एनलाइटमेंट की एनर्जी, कुछ सीख भी रहे हो, बट यहाँ पे थोड़ी स्टैग्नेटेड एनर्जी, इतनी एक्टिव एनर्जी है नहीं, ये पैसिव एनर्जी हो सकती है, हो जाती है. अब इससे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है. फिर आप जा रहे हो 6 ऑफ Swords की एनर्जी में. मूवमेंट, कुछ आप लोग या तो कहीं घूमने जाओगे या फिर आप रीलोकेट कर रहे हो किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में, वो भी हो सकता है. ट्रैवल की एनर्जी तो डेफिनेटली है यहाँ पर. एंड यहाँ पे एक चीज़ है ना, जो चीज़ सी जिसकी वजह से आप स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, जो चीज़ रुकी हुई थी, आपको समझ, एंड देखो ये सिर्फ हैंगमैन रुकने और स्टैग्नेट होना की, स्टक होने की बात नहीं करता है. आप इनके सर के अराउंड देखो, ये लाइट देख रहे हो, जैसे किसी को कोई नॉलेज मिली हो, कुछ समझ आया हो, क्या सही है क्या नहीं है. जैसे ना कुछ ठहराव आया, उसने आपको कुछ सिखाया. हो सकता है आपका नवंबर मंथ इतना एक्टिव नहीं गया हो, या कुछ मंथ से आपने ये एनर्जीज देखी होंगी अपने अराउंड, डिपेंडिंग. अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है, बट ऐसा लोगों के साथ हो सकता है. बट आप ही कुछ ऐसे ना, जैसे ये इंसान पेड़ से उल्टा टंगा हुआ है. अब आप समझ रहे हो, जैसे कुछ चीज़ों में ना रेस्टलेस फील करना, समझ नहीं आना, बट आपको कुछ सिखाया गया है कि क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी है. वो एनलाइटमेंट की एनर्जी लेके आता है. इंट्रोस्पेक्शन, अपना सच समझना, अपने अराउंड लोगों का, सिचुएशन के इसका सच समझना, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है. बिफोर यू एंटर दिसंबर, इन चीज़ों के बारे में आप कुछ है ना लिख के, कुछ राइट डाउन, जॉट डाउन, जर्नलिंग करो, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है. 6 ऑफ Swords, जैसे कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे, आप ट्रबल्ड वाटर यहाँ पे देख रहे हो, रेस्टलेस एनर्जी है ये ट्रबल्ड वाटर. रिपल्स से आप बिल्कुल सुकून की एनर्जी में जा रहे हो. यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपकी जर्नी वो स्टार्ट हो रही है, कोई इंसान आपको इस जर्नी में हेल्प कर रहा है. ये ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ है या नहीं है, या पता नहीं यूनिवर्स खुद ही आपको कोई ऐसे इंसान को भेज दे, किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दे जो आपको ना आपको लगेगा एकदम से मेरी लाइफ में इतना ऊपर नीचे चल रहा था, ट्रबल चीज़ें चल रही थी, मैं एकदम से काम एनर्जी, सुकून आ गया. आप खुद भी शायद कुछ डिसाइड करो कि मुझे इस चीज़ से ना अब बहुत हो गया, मेरे को इसमें अपने माइंड, अपना दिमाग नहीं ख़राब करना है, मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत हो गया तमाशा, अब मुझे जाना है काम एनर्जी में. सोच समझ के, एंड बिकॉज ये ना हैंगमैन आपको बहुत कुछ सिखा गया, आपको कुछ कार्मिक एनर्जी में सिखा गया कुछ आपको, तो वो आप सीख के आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में सुकून की तरफ. आप में से कुछ लोगों का कुछ फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, वो एनर्जी भी आती है. अगर ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बताई जा रही है. एंड 12 एंड ये 6, जैसे ही आप हैंग्डमैन से 6 ऑफ Swords वाली एनर्जी है, इसमें जो इंटरचेंज होगा ना इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में, कुछ डबल होने वाला है आपकी लाइफ में, इन अ गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे. चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ, कुछ डबल होने वाला है. अब हम आपके लिए लव की एनर्जीज़ में देखते हैं क्या आ रहा है इन दिसंबर. एक सेकेंड, पहले ही कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए. एक सेकेंड रुको, मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी. अब देखो गिरे ही जा रहे, गिरे, क्या करूँ मैं, मतलब ऐसे जो कार्ड्स आपको नहीं दिखते हैं ना, मैं वैसे नहीं लेना चाहती, बिकॉज अब देखो ये तो दिख रहा होगा आपको, तो ले लेते हैं. ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, रेन्यूअल, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, बहुत सारी चीज़ों की बात करता है. एक कार्ड और ले लेते हैं.
5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पेशली ये ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे देखो दो सिचुएशन है यहाँ पे, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। या तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आप लड़ के अब हार गए थे, या तो कोई सामने वाला इंसान एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, आपने बहुत एफर्ट्स डाल ली थी, अब आपको लगा बहुत हो गया, अब मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, मुझे इट्स लाइक यू डिसाइड अब नाउ आई एम गोइंग टू गो इन पीस। फिर एक वो एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। दूसरी एनर्जी कि कुछ ये ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना जहाँ आप खुद से ही किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में आना चाह रही है, बट आप खुद से कुछ किसी ऐसे, आपका दिमाग दिल कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में चला जाता है, आप रिजिड हो जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, जैसे खुद से लड़ाई चल रही है, अपने माइंड अपने हार्ट के साथ ही लड़ाई चल रही है, वो आपकी न्यू बिगिनिंग को ब्लॉक कर रहा है। आप उस एनर्जी से निकलना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन, इतनी सारा लाइटनिंग बोल लो, क्लाउड जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट द विंड काम कर रही थी, वो वाली एनर्जी। अब ये बात बोलता है जैसे ही आपने किसी चीज़ से डिस्टेंस किया, कुछ ऐसी एनर्जी जो रही वहाँ पे, तो सामने वाले को कुछ रियलाइज़ हो रहा है, रिकन्सिलिएशन रीयूनियन हो सकता है आपका। बहुत लोगों के लिए एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग की बात करता है, जैसे कि किसी पास्ट पर्सन के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, या फिर कोई कंप्लीटली न्यू पर्सन। वो एनर्जी अगेन, आप क्या सिचुएशन, आप जब ये सुन रहे हो तो आपको सब समझ में आती है, मेरे को भी समझ आता है, तो वो आपको आ रहा है। एंड ये एक डिवाइन गिफ्ट है, ये सोलमेट की एनर्जी के साथ एस ऑफ कप्स आता है, समथिंग लाइक दैट इज़ लाइक अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू। एंड ये लव जो है, ये सिर्फ आपकी लाइफ में लव की एनर्जी में खुशियाँ नहीं लेके आ रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। यहाँ पे इतनी सारी यॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे डव की एनर्जी है, आप बोल लो, बिकॉज डव ह्योर टॉक्स अबाउट पीस, टॉक्स अबाउट प्योरिटी बिटवीन टू पीपल, जहाँ पे कंपैशनेट लव है, डिवाइन लव है, एक दूसरे के साथ रहने का दिल है, समथिंग लाइक यूनिवर्स इज ऑफरिंग टू यू। अब इसको ना कह दोगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती जाके लड़ लोगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो चलो वो आपको समझना है। बट दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी पैशनेट न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, कुछ ऐसे रेन्यूअल। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और वो उतना अच्छा नहीं चल रहा था या अच्छा चल भी रहा था, तो कुछ बड़ा रिन्यूअल होगा। एस ऑफ कप्स आइडली बात करता है एंगेजमेंट, मैरिज, इवन प्रेगनेंसी का कार्ड होता है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सो येस, समथिंग लाइक दैट। बट आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बचना पड़ेगा। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ उसमें, लेट्स सी। मतलब आर्ग्यूमेंट्स जीतने पे वो मत करो, कौन आर्ग्यूमेंट्स जीत रहा है दो लोगों के बीच में, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑनलाइन एनर्जीज़ को लेके भी एसोसिएटेड स्वॉर्ड्स है ना, तो ऑनलाइन एनर्जीज लाइक समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, जो भी है, ऑनलाइन एनर्जीज, इंटरनेट के थ्रू किसी से मिलना या उसके थ्रू आप किसी से मिले हो, फिर से वो चीज़ होने वाली है, वो सब यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। भाई आप ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे भी क्यों? मेरे को तो नहीं लगता, आप तो निकल जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स, या तो आपकी ऐसी एनर्जी है, आपके या तो अगर आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग इस टाइप के हो, तो कोई आपकी इस एनर्जी को बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, कोई उसको बहुत रेसिप्रोकेट करने वाला है। जैसे अगर आप एफर्ट्स डाल रहे थे, सामने वाला भी एफर्ट्स डालेगा। क्वीन ऑफ कप्स तो बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। इट्स लाइक चैलिसेस की एनर्जी होती है कप्स में, नॉर्मल कप, ये कप ही अलग है, ऑनेटेड, आप देख रहे हो, बिल्कुल सजा हुआ कप, समथिंग लाइक आप जो एक्सपेक्ट करोगे उससे भी बेटर कुछ हो सकता है। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ ना, बिकॉज ये न्यू बिगिनिंग है, न्यू ईयर आने वाला है, ये न्यू ईयर में जैसे ही एंटर करेगा ना, ये और अच्छा हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा। कोई आपको ऑन अ पेडेस्टल बैठाने वाला है, जैसे क्वीन किंग ट्रीटमेंट देने वाला है। यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स अगेन टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं, वो यहाँ पर दिखता है। क्राउन वाली एनर्जी है, लाइक लिटरली being treated well, being treated right, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, इमोशनल अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों की बात हो जाती है यहाँ पे। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके करियर की एनर्जीज। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन न्यू बिगिनिंग,
कुछ आप नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, उसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है एंड उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई स्किल सीख सकते हो या फिर कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह दोगे तो इस टाइम बहुत अच्छा रहेगा। एक सेकेंड, एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। वाओ, अब मैं क्या बोलूँ आपके लिए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई वुड से दैट इज़ द राइट वर्ड। कोई आपकी विश पूरी होने वाली है आपके करियर में। बिग विश फुलफिलमेंट का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो मैं पहले एस ऑफ सोर्ड्स की बात कर देती हूँ कि एस ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोलता है कुछ बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे छोटे मोटे, जो ये चीज़ें दिख रही हैं छोटे बड़े जो भी थे, आप उससे ऊपर उठ रहे हो, आप इसका सल्यूशन ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ के क्लैरिटी सी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको किसी चीज़ का सी अगेन यहाँ पे आप फिर से देखो, यहाँ पे क्राउन की एनर्जी है, यहाँ पे यॉर्ड्स की एनर्जी है, हैंड इज़ कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। जैसे जैसे कुछ चीज़ ना आपको ऐसे लगे बहुत अचानक से हो जाए, सडनली हो जाए। यू कैन से इन अ वेरी सेरेंडिपिटस मैनर, इन अ वेरी सरप्राइजिंग मैनर। कोई आपको सरप्राइज ऐसा मिल सकता है। बट येस, कुछ न्यू बिगिनिंग तो बड़े ब्रेक थ्रू की बात होती है, बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हो। that stage is there, some new big thing is there for you, new big opportunity, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके जॉब से रिलेटेड है, आपके किसी like you are doing a business, वो some clarity planning लाइफ को जो थोड़े ना इतने स्मूथ नहीं चल रही थी, या फिर आपका वर्क रूटीन बैलेंस ठीक नहीं चल रहा था, रूटीन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, वो सबको आप कुछ अलाइन करने वाले हो, स्पेशली लिख के। आप इनफैक्ट दूसरों को भी कुछ एडवाइस करोगे, कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है, वो उस चीज़ की भी बात होती है। अब 9 ऑफ कप्स मैं आगे और क्या बोलूँ। आपकी कोई बड़ी विश रिलेटेड टू योर करियर, मैं आपको बोलूँ आप एक विजन बोर्ड तो ज़रूर बना लो एंड इस चीज़ को, विजन बोर्ड को आप कैरी करना इन 2025 ऑल्सो। आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं दिसंबर में एंड ये विशेस कुछ ऐसी हैं जो एक विश नहीं, बहुत सारी विश आपके करियर से रिलेटेड है, बिग टाइम। आपको बस ये करना है ना, सी आप बहुत खुश तो बहुत हो गए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत है, जैसे ये इंसान बैठा है। अब आप रुक मत जाना, कंप्लेसेंसी में मत चले जाना कि अरे अभी ये तो मिल गया, अब क्या है, ऐसा नहीं। उस पर वर्क करते रहना। मैं ये नहीं बोल रही उसको एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने जो भी आपके नियर डियर वंस हैं। बट 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट एनर्जी, जहाँ पे ना बहुत सारी खुशियाँ, बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इंसान थोड़ा वो हो जाता है, अच्छा ठीक है चलो ठीक है, और कंप्लेसेंट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वर्क करते रहो। सी इतनी सारी खुशियाँ हैं आपके लिए। मैं आपके लिए ये चीज़ बोलूँगी, इस मंथ में ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, आपके लिए येलो कलर लकी होगा। येलो कलर आपके लिए लकी होने वाला है, वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़, जस्ट कमिंग बैक टू द लव एनर्जी, मुझे 5 ऑफ सोर्स से कुछ रियलाइज़ हुआ, कुछ याद आया आपको बताने के लिए। 5 ऑफ सोर्स ये भी बोलता है ना, किसी तीसरे चौथे इंसान को अपनी लाइफ में, 2 लोगों के बीच में लाना नहीं है टू सॉल्व कराना, या तीसरे चौथे इंसान की वजह से लड़ाइयाँ नहीं करनी है, या फिर किसी थर्ड पार्टी, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई दूसरा इंसान हो, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है। डोंट लेट दैट हैपन, डो नॉट लेट दैट हैपन। बट येस, ओवरऑल आपकी तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आपके करियर की इतनी अच्छी एनर्जी है, आपके इसकी क्वीन ऑफ कप्स की इतनी अच्छी एनर्जी, हैंगमैन से तो आप ऐसे ही निकल जाओगे। बट चलो अभी हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर, कुछ इन द नियर, मतलब इन द नियर फ्यूचर इट्स लाइक कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। एंड यहाँ पे 2 एंजल्स की एनर्जी है जो बहुत साथ हैं। यहाँ पे मुझे आपके लिए लव एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट, इट्स लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है, दिसंबर में कुछ स्टार्ट हो रहा है और उसके 2025 में जैसे उसको कैरी करोगे ना, वो कुछ बहुत सॉलिड बन रहा है, बिकॉज 2 इट्स लाइक 2 एंजलिक कपल की एनर्जी है यहाँ पर। इन द नियर फ्यूचर कुछ वैसी चीज़। लेट गो, किसी चीज़ को जाने देना है।
जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको जाने दो आप। जब तक वो लेट गो नहीं करोगे ना, उस चीज़ को भूलोगे नहीं, उस चीज़ से ऊपर नहीं उठोगे, आपकी हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग क्यों बोल रही हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चक्रास की एनर्जी याद दिख रही है। जैसे ही आप किसी चीज़ को जाने दोगे ना, समथिंग दैट इज़ टॉक्सिक फॉर यू, समथिंग दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू, आपकी बिग टाइम हीलिंग हो जाएगी। एंड तभी आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं। एंड यहाँ पे देखो हार्ट की हीलिंग, हार्ट चक्रा पे आप देख रहे हो कितनी ब्राइट लाइट है, क्योंकि किसी को ना कुछ दुख हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी जैसे ना हार्ट ब्लॉक हो जाना, वो फाइनली उसकी हीलिंग हो रही है, वो हार्ट चक्रा अनलॉक हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। आप में से बहुत लोग कुछ ऐसी चीज़ें करोगे भी अपने हार्ट चक्रा को अनलॉक करने के लिए। बट येस, लेट गो, किसी चीज़ को आप जाने दो जो आपको सर्व नहीं कर रही है। एंड करोगे आप दिसंबर में वो। एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स ऐसे ही गिर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। मैं बहुत केयरफुल होके करती हूँ, थोड़ा इधर उधर हुआ पूरा सेटअप हिल जाता है। केयरिंग, कनेक्शंस, प्यार, 4+1 is 5, मर्क्यूरी, बुध, कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है। अगेन जैसे कि आप किसी का वेट करते, मैंने आपको ये सब कब से बताया था ना, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन भी हो सकता है, या फिर आप किसी न्यू एनर्जी में जा सकते हो। केयरिंग, कनेक्ट, कोई आपकी बहुत केयर करे। मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, पहले मैं एक कार्ड निकाल मुझे को, जब तक फिर हाथ में मेरे ये कार्ड्स रखे रहेंगे। अच्छा, द वर्ल्ड, एक सेकेंड मैं इन कार्ड्स को, हाँ अच्छा ठीक है। हम केयरिंग कनेक्शन में कोई आपको कुछ फ्लावर्स वगैरह कोई दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी, एंड बड़े कॉम्प्लीमेंट्री कपल। आप रिसेंटली आपने कोई क्रिस्टल वगैरह लिया है या फिर कुछ ऐसा पहना है, कोई ब्रेसलेट क्रिस्टल अपने पास रखा है, कुछ भी गले में कोई ऐसी चीज़ क्रिस्टल वगैरह पहनी है या जेमस्टोन पहना है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। या फिर बहुत जल्दी आप पहनने वाले हो दिसंबर में ही, वो आपकी लव की एनर्जीज़ को बहुत इन्हांस कर रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है। कोई आपको ऐसा कोई गिफ्ट भी दे सकता है। एंड कोई आपकी बहुत केयर करने वाला है, बहुत लव डेवलप होगा। आपको शायद अभी वो लग नहीं रहा है, बट इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज़, कपल में बहुत प्यार होना, केयर, लव, कंपैशन, प्लेजर, ये सब की एनर्जी आती है यहाँ पे। तो वेरी गुड एनर्जीज फॉर लव फॉर यू, केयरिंग, कनेक्शन। द वर्ल्ड दो चीज़ों की बात करता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, कुछ वीज़ा अप्रूव हो सकता है अगर वो अटका हुआ था, तो अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो ये दिसंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप अप्लाई कर सकते हो, आप हो सकता है इसी मंथ बाहर चले जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी बिग चीज़ें जो आपको डिफरेंट लाइक गोइंग इन अ डिफरेंट कंट्री, वो आपको हेल्प करेंगी। एंड यहाँ पे ग्लोब की एनर्जी, आप अपनी पोजीशन पहचान रहे हो इस दुनिया में। आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो रही है, आपको ऐसा लगेगा अब मैं क्या कर रहा था, क्या कर रही थी अभी तक, मैंने ये जाना ही नहीं, मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये स्किल है। तो आपकी ना फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप देख रहे हो ये इंसान आगे बढ़ रहा है। अब देखो ये वाला पाथ तो आपको दिख रहा है, आगे का पाथ आपको दिख ही नहीं रहा है। मतलब यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जो शायद आपको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या हो, समथिंग अनप्रेडिक्टेबल। आई वोंट से अनप्रेडिक्टेबल, बट आपको वो अनसर्टेनिटी, आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा। इट्स लाइक एन एडवेंचर, बट बहुत प्योर है। यहाँ पे वाइट लोटस की एनर्जी है। आप किसी चीज़ में मूवमेंट, आपको अपने लाइफ पर्पस की रियलाइजेशन हो रही है। आपको कुछ ये समझ आया कि इस दुनिया में मेरी क्या पहचान हो सकती है, मैं अपना कैसे नाम बना सकती हूँ। कुछ वैसी एनर्जी जो इंसान अपने वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने की तरफ जा रहा है, वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो एनर्जी यहाँ पे। अच्छा, एक मोनोलॉजी कार्ड्स लेने हैं, उसके बाद फिर हम बाकी कार्ड्स लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ चीज़ें ना कई बार यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए, डिवाइन पे छोड़ देनी चाहिए। व्हेन यू विल डू दैट, स्पेशली फुल मून के टाइम, आप कुछ मैनिफेस्टेशन करके ना डिवाइन पे छोड़ दो, आप देखना वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। आई होप एंड विश, अगेन
आपके एनर्जीज पे भी डिपेंड करता है आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, बट इट्स लाइक यू नीड टू सरेंडर। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, आप कितना भी कुछ करना चाहो वो आपका कंट्रोल नहीं बन पा रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ है, सिचुएशन है, जिस सरेंडर टू द डिवाइन, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, गॉड से, जो भी चीज़ आप बोलते हो, एंजल से, आप वो चीज़ मांगो एंड रिलीज इट टू द हेवन। तो वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना वो भी सही नहीं है। तो आप उस चीज़ को देखें। अब हम कुछ आपके लिए लेनॉर्मन कार्ड्स देख लेते हैं। कॉट हाउस, अगेन यहाँ पे 5 के नीचे 5, एक और पाथवे, बड़ी अलाइंड एनर्जी नहीं आई है यहाँ, मतलब वर्ल्ड के साथ पाथवे और इसके साथ ये। चलो मैं आपको बताती हूँ। सो कोर्ट हाउस, अगर स्पेसिफिकली आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ ऐसी एनर्जी थी, या फिर आप लॉयर हो, जज हो, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पे आप लॉ से डील करते हो, या कोई स्टूडेंट हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कोर्ट हाउस एक और बात करता है, आने वाले मंथ में रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलें। जो भी चीज़ है, अगर किसी से कुछ एग्रीमेंट पे साइन कराना है, करा लो। जब आप किसी चीज़ पे साइन कर रहे हो 10 बार देखो। कुछ यहाँ पे ना कोर्ट, जस्टिस, लीगैलिटी से चक्कर लग सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एक और चीज़ कैरिंग कनेक्शन के साथ ही आया, आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो ऑलरेडी लॉयर हैं, जज हैं, लॉ से डील कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर किसी का कुछ डिवोर्स केस चल रहा है। अगेन बहुत सारी चीज़ें होती है ना कोर्ट से रिलेटेड। ड्राइव कर रहे हो बिल्कुल ढंग से, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि चालान कट जाए, उसके लिए आपको कुछ ऐसा हो जाए, आपको कोर्ट जाना पड़े। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ें बोलने की आपको। एक तो एंड रूल्स रेगुलेशंस, जब कोर्ट हाउस आता है ना, तो इट्स लाइक रूल्स रेगुलेशंस की भी बात होती है वो। तो उस चीज़ को आप फॉलो करें, उसको अनदेखा मत करना। दूसरी बात, अब पाथवे वर्ल्ड, अगेन आप अपना रास्ता खुद देख रहे हो, एक लाइट की एनर्जी, आपको इनलाइटमेंट, कुछ ऐसी बात है, कोई आपको, आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानने में बहुत क्यूरियस हो गए इस टाइम में, उससे आपको कुछ पता चल रहा है, बिग टाइम कुछ पता चल रहा है, एंड वो आपको अपना पाथ दिखा रहा है इन सम वे। यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज की एनर्जी आप ये देख रहे हो, जैसे आप चेंज होते जाओगे, चेंज, एक के बाद एक चेंज लाना है। ये दिसंबर से तो सिर्फ शुरुआत है, आप 2025 में बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में ला रहे हो, एंड वो आपका रास्ता आसान कर रहा है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो लाइट की एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो पत्थर स्मूथ होते जा रहे हैं। तो वो एनर्जी, आप अपना पाथ खुद ढूंढ रहे हो, ढूंढ के उसको, उस पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की एनर्जी मैंने बताया था ना कि आप कुछ लाइफ पर्पस अपना एक्सप्लोर करने वाले हो वो, एंड उसकी जर्नी स्टार्ट होगी दिसंबर में 2024। अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, जो कार्ड आपको दिख रहा है बस मैं वो लेने वाली हूँ। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, किसी क्लोज फ्रेंड से या किसी स्कूल फ्रेंड से बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, किसी से मिलने वाले हो, एंड वो बड़ा अच्छा रहेगा, लाइक यू विल एन्जॉय अ लॉट। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। कोई फ्रेंड किसी लवर की एनर्जी में जा सकता है, या फिर यहाँ पे मुझे ना एक वो वाली एनर्जी दिखती है जहाँ पे कोई क्रश वगैरह, कोई आपको आके ना प्रपोज करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कुछ वैसी एनर्जी वहाँ से कुछ स्टार्ट हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ डॉग की एनर्जी, आई डोंट नो हाउ डॉग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग आपके पास, आपके अराउंड हैं, जो आपको नज़र लगाते हैं, आपकी ईवल आई एनर्जीज़ में डालते हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक भी किया होगा, बिकॉज बैट इज़ अबाउट लॉट ऑफ डार्क एनर्जीज़। उनसे बच के रहो। कुछ आपको यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट यू। कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, शायद कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंसान, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। मैं एक इंसान की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ। एंड बैट इज़ लाइक कुछ थोड़ा अपना ईवल आई से बचो।
आई मीन ईविल आई, किसी भी इंसान की ईविल आई से बचो प्लीज़। वो टेक केयर, वो आपको किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है। सी अगेन, ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो जस्ट वन हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट इट। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यूज़ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग अपना बिजनेस कुछ ना ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए आपको न्यूज़ ऑफ बर्थ मिल सकती है, किसी के लाइक बर्थ। मैं चुप हो गई बिकॉज मुझे, अगर आपके पेट्स वगैरह हैं तो आपके पेट्स वगैरह किसी को लाइक उनके जो भी किटन्स पपीज़ कुछ ऐसे हो सकते हैं, या फिर कुछ वैसी चीज़ें हो सकती हैं। प्लस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी मैंने एस ऑफ कप से भी बताई थी। दूसरी बात, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, न्यूज़ ऑफ एक कोई बिजनेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई आपको, अगर आप मैरिड नहीं भी हो ना, किसी की बर्थ की न्यूज़ आए, वो आपके लिए बहुत लकी होगी। इट विल बी अ साइन दैट आपके लिए कुछ बड़ा स्टार्ट होने वाला है। वो जो भी आपके अराउंड है ना, किसी की न्यू बॉर्न, या फिर इवन फॉर दैट मैटर इवन एनिमल्स, कुछ ऐसी चीज़ अगर आपको दिखें, कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़, कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो आपके लिए कुछ गुड लक, गुड न्यूज़, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुझे कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। विलो, वीपिंग विलो, फैमिली सोरो, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसमें फैमिली, आप ऑलरेडी किसी ऐसी चीज़ में हो, फैमिली का ध्यान रखना है, या फैमिली से रिलेटेड। सी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पास्ट लाइफ बोला था, मैंने आपको बैट बोला एंड वीपिंग विलो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ आपके ऊपर, ईविल आई बोल लो या फिर ब्लैक मैजिक बोल लो, मतलब वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपकी फैमिली के ऊपर भी है, जिसकी वजह से फैमिली में कुछ परेशानियाँ, कुछ चीज़ें चलती होंगी। हो सकता है आप किसी के पास कुछ एडवाइस ले रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ जो वो चीज़ ना फैमिली कुछ उसका सल्यूशन मिल रहा है, वो आपको पता चल रहा है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पे कुछ बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। इट्स नॉट जस्ट यू, आपकी फैमिली अफेक्ट होती है, पूरे फैमिली पे नज़र है किसी की, या कुछ ऐसा हुआ भी होगा पहले जिससे आपको समझ आता है, आप लोग इस बारे में बात करते भी होंगे। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है इस मंथ में जो आपको बहुत एक्साइटेड फील कराए। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट विल बी देयर, यू माइट सेलिब्रेट समथिंग, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। हम दूसरे स्टैक से टी लीफ कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं। यंगर वुमन, अब वो पता नहीं मुझे सबके लिए अलग मीन करता है, हो सकता है अगर आप जो भी लोग फीमेल एनर्जी को रोमांटिकली लाइक करते हैं, मेल फीमेल जो भी, वो किसी यंगर वुमन, खुद से छोटी एज की एनर्जी में किसी को लाइक कर सकते हैं, वो एनर्जी दिखती है। या फिर कोई यंगर पर्सन आपको किसी चीज़ में हेल्प कर दे, वो समवन यंगर टू यू इन एज, वो एनर्जी भी दिखती है। हैंड, इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस, किसी के पास आप जाओगे कुछ पूछने के लिए, कुछ असिस्टेंस। अगेन यहाँ पे मैंने जैसे पामिस्ट्री, ओकल्ट साइंस, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली दिखाने, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे हैंड की एनर्जी है, एंड उस पर एक बड़ा सा एम लिखा है। कोई आपको बोल सकता है कि तुम लकी हो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, दैट इज़ गुड। अब ये कार्ड आपसे, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी, जो आपको दिख गया वो मैं ले लेती हूँ। बर्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, कोई न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे हो, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, बर्ड की एनर्जी। वन मोर कार्ड, उसके बाद हम सीधे नेम इनिशियल्स देखेंगे। हाप, ग्रेट हैप्पीनेस, कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आए। अगर आपको कभी रेस्टलेस फील होता है ना, कोई लाइट सा म्यूज़िक चला दो, वो भी एक उस चीज़ की बात करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, आप ना चिंता में मत जाना, बस आप गाइडेंस वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप देख लो, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। एंड वो हाप, जैसे बोलते हैं ना, हापिंग ऑन द सेम ट्यून, वो खुशियाँ आती रहेंगी, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। एंड जैसे कि मैं बोल रही थी, अगर आपको कभी भी रेस्टलेस फील हो, या रात में ना अगर आपको नींद नहीं आती है, कुछ ऐसा म्यूज़िक लगा दो, कोई अच्छी फ्रीक्वेंसी का, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको ना हैप्पीनेस दे, आपको स्मूथ फील कराए रात में, एंड आप सो जाओ आराम से। वो पता नहीं यहाँ पे म्यूज़िक की एनर्जी थी, म्यूज़िक हीलिंग थ्रू म्यूज़िक और साउंड हीलिंग।
अब चलिए हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये किसी पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, किसी फर्म के, कॉलेज का नाम हो सकता है, जो भी सिचुएशन है लव करियर से रिलेटेड वो। तो चलो HM, शॉपिंग वॉपिंग बहुत करोगे, H&M पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, FPRN, एक सेकेंड, KQSZ, ऑड मैं नहीं लूँगी, मैं 3 ऐसे और ले लेती हूँ, आपके लिए बहुत सारे कम आए हैं तो लेट मी टेक 3 मोर। थ्री आ गए ना मेरे हाथ में। zen मोड में जा सकते हैं, लाइक यू नो पीस, IJ। सो यस, दीज आर द नेम इनिशियल्स फॉर यू एंड आई होप एंड विश आपका दिसंबर मंथ बहुत ही अच्छा जाए एंड आने वाला जो साल है वो तो उससे मतलब लाइक यू नो यू डू समथिंग, जो भी पेंडिंग चीज़ें रही है इस साल के आप निपटा लो बस दिसंबर 2024 में, एंड जनवरी 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छी बिगनिंग हो। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।